मेरे दादा क्या करते हैं, बाबा क्या करते हैं, सब मंजूरी पूछ लिया है कि क्या करते हैं। तो ये बताइस कि कौन जात हो। चमार बताइस कि हम रैदास हैं। वर्मा बताइस बड़ा नाती कि हम वर्मा ओम प्रकाश। तो जो ओम प्रकाश का वर्मा बताए तो वह मारे लगे कि जात का छिपाते हैं, चमार हो और जात छिपाते हो। वो तो आप रैदास बताइस, अय्या तो बताइस वर्मा। देश के संविधान में जब लिखा गया कि अब से जाति के नाम पर भेदभाव, अपमान और प्रताड़ना नहीं की जाएगी, दावे किए जाते हैं कि जातिवाद कहां रह गया, सब चंगा तो है। और फिर बात आती है कि ये हटा दो, वो हटा दो, ये बंद कर दो। इतने साल हो गए हैं, लेकिन इतना कहते हुए वे अपनी जातीय घृणा को छिपा नहीं पाते। और यही जाति के नाम पर नफरत करने वालों के हाथ में जब पावर आती है तो उन लोगों पर जुल्म की तरह टूटती है जो सदियों से शोषित वंचित रहे। अब खबर सुन लीजिए। तो राम राज्य के माहौल में एक लड़का जिसका नाम ओम नारायण था, घर से गुस्सा कर चला गया। अब स्टेशन पर बिना टिकट के बैठा था तो जीआरपी वालों ने पकड़ लिया। ओम बोला कि बहन को छोड़ने आए थे, प्लेटफॉर्म टिकट का पता नहीं था तो जा रहे हैं। इस बात पर जीआरपी वाले ओम को थाने ले जाते हैं। यहां तक बात समझ आती है, लेकिन थाने पहुंचकर ओम से पूछताछ की जाती है और घंटों बैठाकर घर वालों से बात भी नहीं करने दी जाती। अब जब बार बार कॉल करने पर ओम का फोन नहीं उठता तो घर वाले, तमाम रिश्तेदार परेशान होकर उसको ढूंढने निकलते हैं। स्टेशन पहुंचकर ओम नारायण का भाई ओम प्रकाश और मामा ऋतुराज वर्मा खोजबीन करते हैं। तो जीआरपी वाले उन्हें भी पकड़कर थाने ले जाते हैं और नाम पूछते हैं, जात पूछते हैं और कहते हैं कि तेरा भाई तो चमार बताया है, तू वर्मा कहां से हो गया। जात छिपाता है और नफरत की आग में जलते हुए जीआरपी कर्मी इतना मारता है कि मामा ना तो बैठने की हालत में रहता है और ना ही चलने की हालत में। जब यह घटना परिवारजनों को पता चली तो लड़के ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद शिकायत की जाती है और घायलों को चित्रकूट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहीं जब इस मामले पर हमारे सहयोगी ने पीड़ित के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बर्बरतापूर्ण तरीके से लड़कों को सिर्फ टिकट न होने की वजह से मारा पीटा गया, जबकि कोई संगीन अपराध हमने नहीं किया था। और बाद में दरोगा के द्वारा 5,000 रुपए का लालच भी दिया गया कि प्राइवेट में जाकर इलाज करा लो। टिकस नहीं कटाए तो पकड़ लेनी पुलिस यही पकड़ पा गए हैं तो यही बेड़ देनी। इनका मोबाइल भी छड़ा लिया। मोबाइल छड़ा कर इनसे पूछी सी कि तुम्हारे पापा भी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, तेरे दादा क्या करते हैं, बाबा क्या करते हैं, सब मंजूरी पूछ लिया है कि क्या करते हैं। तो ये बताइस कि कौन जात हो। चमार बताइस कि हम रैदास हैं। रैदास माँ बताइस। सब फिर हमारा बड़ा नाती आया और मामा बहने दो वहाँ से भागे घर से। तो जहाँ भागे हैं वहाँ से नहीं तो आए हैं स्टेशन के पास, तो वो टिकट तो नहीं कटाए तो घुस गए। तो उनको अंदर कहा क्यों यहाँ भाग गया हो। तो बताएं कि हम भाग गया, हमारे भाई भी खो गया, आ गए रिसा के। तो हम वही का ढूंढे आए हैं। तब जब ढूंढे आए हैं तो कहें कि चलो भाग जाओ, यहाँ कोई नहीं है। तो हमारा बड़ा लड़का का जे भगाई सी तो कही कि हम जिम्मेदारी जो ले तो हम भाग जाएंगे, नहीं हमारे बच्चा खो जाएगा तो कहा को जिम्मेदारी ले। ये तेक कहे से हमारे बच्चा को, बड़ा नाती का मारते उसको जान से मारते रहे कि उसको जान से मार डालूंगा। तेरे कहा है वह वर्मा लिखा, वर्मा बताइस बड़ा नाती कि हम वर्मा ओम प्रकाश। तो जो ओम प्रकाश का वर्मा बताए तो वह मारे लगे कि जात का छिपाते हैं, चमार हो और जात छिपाते हो। वो तो आप रैदास बताइस, अय्या तो बताइस वर्मा। डंडा ले रहे हैं तो इनके पैर में मारे, यहाँ मारे जहाँ पानी ऐसे पकड़ लेते रहे और बच्चा बताते हैं हमारे कि बड़ा नाती बताते कि हमको पकड़ लेते रहे और मारते रहे। ऐसे हमें ऐसे नहीं सीधे भाव देते रहे और फिर लेटार देन ही ये पटरा पा रहा भीतर अंदर पटरा में लेटार देनी, पटरा में चढ़ कर इन तालात लगाते रहे पोटन माँ सकले बस ऐसे कूटते रहे जैसा कोई कपड़ा उतरवा के मारे। जर्सी पहरे रहा है, जर्सी उतरवा के मारे नहीं। होगा कहता है कि उन्हें लिखा कह रहे हैं कि मानो हमका ये राजी हो जाओगा और राजी नहीं होते आहू तो तुम कहा है या हुआ कपारी राजी हुए न कपारी पैसा कहानी 10,000 5,000 रुपया देते रहे कि 5,000 रुपया ले लो पर वह दवाई करा ले प्राइवेट में। तो हम प्राइवेट में हम नहीं कराएं दवाई। फिर उसको बब्बा बोला
कि 5,000 तुम मांगते हो देते हो, मैं 10,000 रुपया दूँगा। मुझे 10 लाठी गिनती मार दे दो। अब मैं अपने नाती की दवा का ला रही हूँ या अपने का चौराहे में लेकर हमको मार ले दो। हमें देरुआवत ही जाऊँ लड़का छुटा के लाई गए। वहीं इस घटना पर जब हमने ओम नारायण के भाई ओम प्रकाश से बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे जीआरपी वालों ने उसके भाई और मामा को कपड़े उतार कर पीटा। हम जो घर से नाराज होके गए थे तो वहाँ पर जब बैठे थे रेलवे स्टेशन में, तब घर आ रहे थे तो रेलवे जीआरपी ऑफिसर ने पकड़ा हमें। बोले क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो हमने बताया कि यहाँ हम बहन को छोड़ने आए थे, घर जा रहे हैं। तो बोले टिकट है? तो हम बोले घर जाने की भी टिकट लगती है तो कटवा लो। तो उन्हें चलो थाने चलो, थाने लेकर बैठा दिए। वहाँ पर फ़ोन सब जमा करा दिए। वहाँ हम बैठे रहे, तकरीबन 2 घंटे बैठे रहे। फ़ोन जमा था, फ़ोन के ऊपर घर वाले फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन नहीं कोई रिसीव करने दे रहा था। हम बोले भी उनसे कि हमारे गार्जियन से बात करिए, फ़ोन नहीं उठा। फिर जब हमारे भैया और मामा हमारे पहुँचे यहाँ से ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पर, तो उन्हें तब ढूंढ रहे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो वही ऑफिसर मिले हमें। फिर तो बोल रहे थे यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम बोल रहे थे कि मेरे भाई को ढूंढने आए हैं अपने। तो बोलते यहाँ तुम्हारा भाई नहीं आया है, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो हमारा भाई बोले हैं कि हम यहाँ से चले जा रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले लो, अगर उससे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी लो, हम चले जा रहे हैं। तो ये बोल रहे थे हम पैदा किए हैं। तो हमारे भैया बोले जब पैदा नहीं किए तो हमें ढूंढने दीजिए, हम चले जाएंगे। फिर ये वहाँ से मारते हुए मतलब लाए जीआरपी ऑफिसर, फिर मारते हुए लाए। फिर हम वहाँ पर बैठे थे, जब मारते हुए लाए तो हम देखें कि हमारे भैया हैं। तो हम बताए कि हमारे भैया मत मारिए उन्हें, हमारे गार्जियन से बात करिए। फ़ोन उन सभी लोगों का जमा करके इन्हें लगभग 2 घंटे लगातार मारपीट चली। कैसे मार रहे थे? किस चीज़ से मार रहे थे? कहाँ पे? डंडे पे मार रहे थे, मतलब लिटा ले 2-3 लोग पकड़ लेते थे लिटा के, और मतलब कपड़े उतरवा के मार रहे थे। फिर कैसे छूटे आप उनके चुंगल से? फिर हमारे मम्मी पापा मतलब फ़ोन के ऊपर फ़ोन जब लगा रहे थे तब नहीं उठाए। फिर हमारे मामा फ़ोन लगाए हैं, मतलब इंस्पेक्टर को फ़ोन, जीआरपी ऑफिसर, तभी जाके मारना बंद किए हैं, नहीं तो मारना नहीं बंद कर रहे थे। तो सुबह छोड़े हैं? सुबह नहीं, रात को 3 बजे छोड़े हैं। कह रहे थे कि इनको चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे और इनका चालान करेंगे। फिलहाल इस घटना के बाद जीआरपी वालों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर कैसे टिकट न होने पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जा सकता है। फिलहाल जीआरपी वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने वही सरकारी जवाब हमारे माइक पर रिपीट मोड में बोल डाला कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, ये कल ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि 3 लड़कों को, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जनपद के रहने वाले थे, स्टेशन पर किसी कार्य से आए हुए थे और जीआरपी के द्वारा उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। उन पर आरोप लगा है कि जीआरपी वालों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच की बात भले ही विभाग करे, लेकिन उसे इन मामलों पर संवेदनहीन जीआरपी कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक।